पाकिस्तान में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 18 लोग स्वात नदी में बह गए हैं। 8 लोगों के शव मिले हैं, बाकी की तलाश जारी है। इतने साल बारिशें भी नहीं होती हैं और इतनी बारिशें होती हैं कि हमसे संभाली भी नहीं जाती हैं। मेन मसला है हमारे मुल्क में ना डैम बने हैं आज तक, ठीक है ना। अगर हमारे पास डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता। हमें उनके पानी की जरूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुद्र में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया। लेकिन उनको किसी ने नहीं बचाया। उनके बचाने के लिए आज एक पता नहीं कोई अजीब किस्म की कश्ती, पता नहीं लकड़ियों की बनी हुई, वो आई है और वो भी इतना जोरदार पानी था कि वो यार अब इस तरह लोगों को बचाएंगे। मतलब ये तरीका मैं कहता हूं कि कहीं पे भी कोई किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी बैकवर्ड से बैकवर्ड जगह में ये तरीका कार होता है कि आप उसको बचाने के लिए आप कहते जी हमने तो ट्राई की। भारत ने 22 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रद्द करते हुए ऐसी वाटर स्ट्राइक की है कि वहां हाहाकार मच गया। भारत ने चिनाब नदी पर बने डैम के गेट बंद कर दिए, जिससे वहां सूखे के हालात बन गए। लेकिन अब लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि बगलिहार और सलाल बांध के गेट खोल दिए गए हैं। नदी में अचानक बाढ़ में लोग डूब गए। स्वात नदी में अचानक बाढ़ की वजह से यह घटना हुई। ठीक है, लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते। हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उससे जंग करें। कि यार अभी अगर हमारा भी बस चलता ना, हमारे पास इंडिया का पानी होता, हमारे हाथ में इंडिया के दरिया होते, कसम से हमने भी एक दरिया उधर एक बूंद पानी नहीं जाने देना था। वीडियो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्वात नदी में आई बाढ़ से मची तबाही का है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये परिवार इलाके में घूमने आए पर्यटकों के समूह का हिस्सा था, जो अचानक आई बाढ़ की वजह से पानी में फंसकर बह गया। वहीं कुछ लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इतना बढ़ गया कि बगलिहार और सलाल बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में वाटर बम गिरने वाला है, जिससे वहां बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। भारत की इस वाटर नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में बाढ़ का कहर छा गया है, क्योंकि भारत ने अपना डैम खोल दिया है, जो कि सलाल डैम है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी था, भारत ने उसे एक तरह से ख़त्म कर दिया है, जिसके वजह से उसको पानी समझिए तो भारत जो देता था लगभग 80% उसको बंद कर दिया है। और अब जो बंद किया है तो उसमें है कि पहले जानकारी दिया जाता था कि हम इतना पानी छोड़ रहे हैं, इतना पानी रख रहे हैं, लेकिन अब भारत वो नहीं करता है। तो भारत का जब भी मन होता है कि पानी कभी छोड़ देगा और कभी रोक लेगा। तो अभी ऐसे भी पानी का फ्लो ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बारिश से कुछ ज़्यादा हुआ है। तो भारत ने सलाल डैम और 1-2 डैम ऐसा बताया जा रहा है कि खोल दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारा गाँव है और वहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं, वो बह गए हैं। तो पाकिस्तान एक तरह से झल्ला गया है। वहाँ का मीडिया समझिए तो चीख-पुकार मचा रहा है कि भारत ने ये क्या कर दिया है। तो भारत का पहला ही समझिए तो क्लियर स्टैंस था कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर जो वहाँ से आदमी यानी आतंकवादी वगैरह भेजता था, उसको जब तक नहीं रोकेगा, भारत इसको एक तरह से समझिए तो आगे नहीं बढ़ाएगा इंडस वाटर ट्रीटी को। तो भारत ने समझिए तो वो क्या बोलता है, पाकिस्तान भारत को एक तरह से धमकी देने का कोशिश कर रहा है कि हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएँगे, यूएन में जाएँगे, लेकिन भारत ने बोला जहाँ जाना है जाओ, ठीक है? हम नहीं मानते हैं कोई भी कानून को, जब तक तुम ये अपना अधिक गतिविधि को रोकेगा नहीं। तो पाकिस्तान पूरा तरीका से समझिए तो भारत से परेशान हो गया है और भारत ने भी समझिए तो क्लियर स्टैंस रखा है कि हम अब नहीं देंगे पानी तो नहीं देंगे। तो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तस्वीर में दिख रहा है कि सभी खुद को बचाने के लिए एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गए थे, लेकिन जल्द ही बाढ़ के पानी ने चट्टान को पूरी तरह ढक लिया और सभी हादसे का शिकार हो गए। यहाँ बाढ़ के चलते एक ही परिवार के 18 लोग बह गए। 8 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। हमने भी कहना था ये पानी हम थर में देंगे, हम अपने इलाके आबाद करेंगे, हमने भी नहीं देना था। और हम तो सगे भाई को भी पानी नहीं देते, कहते नहीं मैं अपना लेके आया हूं, तू खुद ही ले आ। तो हमने कैसे देना था? लिहाजा अगर वो कहते हैं भाई उनका मुल्क है, वो कह सकते हैं। तो जंग तो पाकिस्तान ने देखें अगर करनी थी तो पाकिस्तान तो जंग करना चाहता भी है, फिर भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की तो समझ नहीं आती। जंग करनी है तो इससे अच्छा मौका कौन था? अब जंग लगी हुई थी ना, एक कौम एक हुई हुई थी, अवाम का जज्बा था कि भाई इंडिया को तबाह करो। इन्होंने हमारे मुल्क में आके 24 मिसाइल मारे हैं, ये ड्रोन हमने 2 दिन करता रहा। तो हमने कब इनकार किया जंग से? हमने तो कहा जंग करो, हम भी साथ हैं, अवाम भी साथ है, या इंडिया रहेगा या पाकिस्तान रहेगा। देखिए जब मसले तभी हल होंगे, या हमारी सुलह होगी या हमारी सही जंग होगी। सुलह तो मेरे ख्याल में 77-78 साल होते जा रहे हैं पाकिस्तान को। तो आपको लग रहा है कि 78 ईयर्स या 77 ईयर्स में पाकिस्तान और इंडिया इस मुद्दे पर आए हैं, टेबल टॉक हुई है कि ठीक है कि हम आकर बैठकर बात करते हैं। आपने बोला है कि पानी के लिए हमने डैम्स नहीं बनाए, तो डैम्स का रौला तो भाई ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब से हमने होश संभाला हमने यही देखा कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स नहीं बन रहे। कि इमरान खान ने डैम बनाने की कोशिश की थी, अगर हम दाई बादशाह डैम की बात करें, वो डैम किधर है? भारत की इस वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में नदी के किनारे बसे इलाकों में दहशत फैल गई है। जहां कल तक सूखे के मार को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा था, वहां मॉनसून का अटैक पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के लिए काल साबित हो रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से चिनाब नदी पर रामबन में बने बगलिहार बांध के 3 गेट खोले गए, जबकि रियासी इलाके में सलाल बांध के भी गेट खोल दिए गए। इससे पाकिस्तान के चिनाब नदी से सटे 21% हिस्से में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। पानी की मार से वहां खेती पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पलायन भी करना पड़ेगा। आप ऐसे ट्राई करेंगे? अगर ये ट्राई है तो ठीक है, आपने ये डिसाइड किया हुआ था कि हाँ ये मरेंगे भाई, ये तो बीच में आ गए। वहां पे कोई ऐसी पावरफुल बोट नहीं थी कि वो पहुंच के इस रेले वालों के पास पहुंचकर और इनको रस्सी के जरिए या किसी भी तरीके से, या लाइफ जैकेट्स तो खैर मैं ये नहीं कहता कि वो हो सकता था, लेकिन अगर टाइम से बोट्स अवेलेबल होती तो शायद ये हादसा ना होता, या हेलीकॉप्टर हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता? ये हेलीकॉप्टर सिर्फ इसलिए कि हमारे ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिसे कहते हैं कि ये अवाम का खून चूसने वाले, ये इनके घूमने फिरने के लिए ये कि ये एक जगह से बैठ के दूसरी जगह जाए और दूसरी जगह भी किसी की शादी में और किसी की किस में और किसी की किस में, इसलिए ये। लेकिन अफसोस ये न पहला हादसा है और यकीन करें ना ये आखिरी। मैंने आपको गिनवाया ना कि अभी 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं इन पिछले 1-1.5 महीने।